तो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसकी फर्स्ट यूनिट दी गई है, यूनिट फर्स्ट। इसमें क्या गया है, इसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है कि कम्युनिकेशन किस किस टाइप का होता है। कम्युनिकेशन यानी हम जो वार्तालाप करते हैं उसके बारे में इसमें डिटेल्स में दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन होता है जो हम आपस में करते हैं, जनरली बात करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो होता है जनरल कम्युनिकेशन। एक आता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ आती है, उसको टेक्निकल क्यों कहा गया, उसके बारे में देखते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज ए फील्ड दैट फोकस ऑन मेकिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन understandable to a wide variety of audience and using technology to make information more usable in various purpose। क्या टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है एक टाइप का फील्ड है जो फोकस करता है इन्फॉर्मेशन को टेक्निकल बनाने के लिए और उसको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ऑडियंस के लिए, ठीक है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को टेक्निकली बनाता है और ऑडियंस को कंफर्टेबल होती है वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है। वेरियस प्लेसेस इंक्लूड बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशन एंड रिसर्च सेटिंग। इन सब में हम टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया इसमें, इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपर्ट एंड कस्टमर बाय कंडक्टिंग इंटरव्यू, ठीक है। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो कहाँ से होती है, एक्सपर्ट से होती है, कस्टमर से होती है, या फिर जो हम कस्टमर साथ जो हमारा इंटरव्यू होता है उसके थ्रू होती है। टेस्टिंग देयर टॉपिक्स, स्टडिंग एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनली रिशेपिंग। क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको रिशेप करता है और टेक्निकली बनाता है। दिस इन्फॉर्मेशन सो डैट करेक्ट ऑडियंस कैन एक्सेस, अंडरस्टैंड एंड यूज़ इट। इस इन्फॉर्मेशन जो वो ट्रांसफॉर्म कर देता है, रिशेप कर देता है, तो उसको ऑडियंस को समझने में और यूज़ करने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, डिस्कस वेरियस फीचर्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, टेक्निकल कम्युनिकेशन की क्या क्या फीचर्स हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया, टेक्निकल कम्युनिकेशन हैज़ स्पेशलाइज्ड कंटेंट। इसके एक स्पेशलाइज्ड कंटेंट होता है, जैसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर। हाउएवर टेक्निकल कम्युनिकेशन इज नॉट कम्युनिकेशन अबाउट ए स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक बट एनी टेक्निकल टॉपिक। इसमें कहा गया कि जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है उसका एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होता है, या कोई स्पेशलाइज्ड कोई मैटर हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक होता है। हालांकि कम्युनिकेशन किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं होता, बट एक टेक्निकल टॉपिक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया इसमें, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस इन सच ए वे विच अडोप्टेड टू द नीड्स। क्या करता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता है स्पेसिफिक ऑडियंस में, ठीक है, जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, टेक्निकल कम्युनिकेशन हैज़ द स्पेसिफिक पर्पस, इट ऑलवेज प्रोपोजिव, ठीक है। इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया इसमें, इट प्रोवाइड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प इन क्विक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो कि क्विक डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है, कोई भी डिसीजन लेने में आसानी होती है, एक ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है टेक्निकल कम्युनिकेशन। इट डिसिमिनेट नॉलेज इन ओरल और रिटन फॉर्म, ठीक है। यह नॉलेज को डिसिमिनेट का मतलब स्प्रेड, नॉलेज को स्प्रेड करता है ओरल और रिटन फॉर्म में। ओरल में भी हो सकता है टेक्निकल कम्युनिकेशन और रिटन में भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारा ये था टेक्निकल कम्युनिकेशन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द अप्रोचेस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। अप्रोचेस माने दृष्टिकोण क्या है इसका, या फिर इसकी डिमांड क्या है, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं हम एक टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या क्या होने चाहिए, किस कम्युनिकेशन को हम टेक्निकल कहेंगे, ये सब चीज़ उसमें अगर इंक्लूड है तो वो एक तरह का टेक्निकल कम्युनिकेशन है, या ये सब टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंडर होनी चाहिए। तो उसमें पढ़ाया सबसे पहले हमारा दिया है ब्रीविटी यानी संक्षिप्तता, शॉर्ट में। इट शुड बी ब्रीफ एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन ए कंसाइज मैनर। जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसाइज यानी संक्षिप्त होनी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग ना हो और पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे हो गया ब्रीविटी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लैरिटी। इट शुड बी क्लियर विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, मतलब एकदम क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सामने वाले को अंडरस्टूड होनी चाहिए,
ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई डाउट वगैरह नहीं होने चाहिए। नंबर थर्ड हमारा सिंप्लिसिटी। इट शुड बी रिटन इन ए सिंपल लैंग्वेज। ये है एक साधारण भाषा में लिखी होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए ताकि दूसरे पर्सन को समझ आ सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिविटी। इट शुड बी रिटन इन लिमिटेड वर्ड्स। ठीक है, वही वाला पॉइंट है, लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए, यानी कि लंबा काफ़ी छोटा पैराग्राफ है, एक कहानी लिखी जा रही है, लिमिटेड वर्ड्स होने चाहिए इन्फॉर्मेशन के, ताकि कम समय में इंसान उसको पढ़ सके और समझ सके कि क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूटिलिटी। यूटिलिटी इट इज़ डन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है। हम जनरल भाषा में अगर हम डेली जो बातचीत करते हैं उसमें हम टेक्निकल कम्युनिकेशन नहीं करते, उसमें हम जनरल कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो इसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, किसी स्पेशल वर्क के लिए उस कम्युनिकेशन को यूज़ किया जा रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वोकेबलरी। इट यूजेस स्पेसिफिक टेक्निकल वोकेबलरी। क्या होता है कि इस टेक्निकल कम्युनिकेशन में हम कुछ स्पेशल टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस भी पर्पस के लिए की जा रही है, जिस भी वर्क के लिए की जा रही है, जिस फील्ड में हम उसको यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड टेक्निकल वर्ड्स ही हम इसमें यूज़ करते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा इन्फॉर्मेटिव। इट शुड बी यूज टू गिव स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन है इससे इन्फॉर्मेशन डिलीवर होनी चाहिए। ठीक है, यह इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का कहना मतलब क्या है इसमें, एक्टिव वॉइस शुड बी यूज एज इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एनी एम्फेसिस इज लेड ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें एक्टिव वॉइस यूज़ होनी चाहिए। आपने ग्रामर पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो इसमें एक्टिव वॉइस यूज़ की जानी चाहिए। अवॉइड रिडोनेंट फ्रेसेस। ठीक है, मतलब इसमें वही बात है, लेंथी एंड इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। इसमें अवॉइड करना चाहिए लंबे लंबे एक्सप्रेशंस को, और इनकरेक्ट एक्सप्रेशंस को हम इसमें अवॉइड करना चाहिए, होने चाहिए। अवॉइड रिपीटिशन। रिपीटिशन शुड बी अवॉइडेड एज इट कैन मार्क द ब्यूटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्या है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन में रिपीटिशन भी अवॉइड होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है जो एक टेक्निकल कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या जो टेक्निकल कम्युनिकेशन में फुलफिल होती है। अब इसमें दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ इज़ टेक्निकल राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम जनरल राइटिंग। ठीक है, मैंने बताया तभी एक टेक्निकल है, टेक्निकल कम्युनिकेशन था हमारा। अब आ गया टेक्निकल राइटिंग और जनरल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग और जनरल राइटिंग में क्या डिफरेंस है तो देखते हैं हम। टेक्निकल राइटिंग में फर्स्ट पॉइंट दिया है, द पर्पज़ ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज़ टू इन्फॉर्म, टू इंस्ट्रक्ट एंड टू प्रिसिड्यूट। क्या होता है कि जो टेक्निकल राइटिंग का पर्पज़ होता है वो क्या होता है, किसी को इंस्ट्रक्ट करना होता है या इन्फॉर्मेशन देना होता है, या कहते हैं प्रोसीड, यानी किसी को राज़ी करना या मनाना होता है कि इस चीज़ के लिए उसको एग्री करना, या उसको तैयार करना, या उसके लिए प्रेरित करना होता है। टेक्निकल राइटिंग में इन्फॉर्मेशन देना। जनरल राइटिंग में क्या होता है, द पर्पज़ ऑफ जनरल राइटिंग इज़ टू एंटरटेन, प्रोवोक, एजुकेट एंड इंस्पायर। ठीक है, जनरल पर्पज़ में, जनरल राइटिंग में क्या होता है, किसी भी चीज़ के प्रति उसको एंटरटेन करना, प्रोवोक यानी उत्साहित करना, या फिर एजुकेट करना, या फिर इसको इंस्पायर करना होता है जनरल राइटिंग में। इसमें इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं होती एक तरीके से, जबकि टेक्निकल में मेन फोकस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना होता है और इंस्ट्रक्ट करना होता है। नेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज़ प्लेन, सिंपल, टू द पॉइंट, फॉर्मल, साइंटिफिक एंड फैमिलियर। क्या होता है, जो टेक्निकल राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है, स्टाइल होता है, वो एकदम सिंपल होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है, फॉर्मल होता है, साइंटिफिक होता है और फैमिलियर भी होता है। लेकिन जनरल राइटिंग में क्या है, द स्टाइल ऑफ जनरल राइटिंग इज़ इनफॉर्मल। जनरल राइटिंग का जो स्टाइल होता है वो इनफॉर्मल होता है, फिगरेटिव होता है, यानी फिगर्स होती हैं उसके अंदर, अट्रैक्टिव एंड रिपीटिव भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द टोन ऑफ टेक्निकल राइटिंग इज़ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टेक्निकल राइटिंग की जो टोन होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। द टोन ऑफ जनरल राइटिंग इज़ सब्जेक्टिव। जनरल राइटिंग क्या होती है, सब्जेक्टिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्निकल राइटिंग इज़ द आउटकम ऑफ डिलीजेंस। ठीक है, जो टेक्निकल राइटिंग है वो डिलीजेंस से आती है, यानी परिश्रम करके हम टेक्निकल राइटिंग को सीख सकते हैं, या हमको लर्न करनी पड़ती है, हम उसको सीखते हैं। जनरल राइटिंग इज़ द आउटकम ऑफ नेचुरल टैलेंट। जो जनरल राइटिंग है वो एक नेचुरल टैलेंट, कुदरती देन है जो हम खुद सीख लेते हैं। इट इज़ लार्जली इनबॉर्न। ठीक है, जन्म से ही साथ होती है, लेकिन हमको टेक्निकल राइटिंग सीखनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ साइंटिफिक। टेक्निकल राइटिंग हमारी साइंटिफिक होती है। इट इज़ लिटरेरी एंड जेनेरिक। ठीक है, जेनेरिक का मतलब है सामान्य। जो जनरल राइटिंग है वो सामान्य होती है, और टेक्निकल हमारी साइंटिफिक होती है।
इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड टू द पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग का जो स्कोप है वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस में लिमिटेड है, किसी बिजनेस वगैरह में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट स्कोप इज़ वाइडर एंड टचेस एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, जनरल राइटिंग का क्या है कि ये बहुत ही वाइडर है, लंबी है, टचेस का मतलब कहना है हम डेली वर्क में इसको हम यूज़ करते हैं। जनरल राइटिंग हम जनरली यूज़ करते रहते हैं और आगे करते रहेंगे। लेकिन जो टेक्निकल है वो एक लिमिटेड है, वो बिजनेस टू बिजनेस होती है शेयर। ये जो कोई हमारा स्पेसिफिक वर्क होता है टेक्निकली, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। बट टेक्निकल राइटिंग फोकस ऑन फैक्चुअल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटेंट। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग किसी फैक्चुअल कंटेंट पे फॉरवर्ड होती है या किसी स्ट्रेट कंटेंट के ऊपर होती है। जनरल राइटिंग फोकस हो जनरल सब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये जनरल थिंग्स पे फोकस होता है जनरल राइटिंग का। इट नॉट यूज स्लैंग। ठीक है, टेक्निकल राइटिंग में किसी भी तरह का स्लैंग यूज़ नहीं करते। जैसे हम कोई मुहावरा या इस तरह की एक्टिविटी या कोई कहते हैं ना पॉइंट मार देना किसी तरह का, वो हम टेक्निकल राइटिंग में यूज़ नहीं करते, लेकिन हम जनरल राइटिंग में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज स्लैंग्स में मुहावरे या कुछ इस तरह की कहावतें हम यूज़ कर सकते हैं। इट एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, वही बात है, टेक्निकल राइटिंग को हम प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर्ड या अचीव कर सकते हैं। और जो जनरल राइटिंग है ये क्रिएटिव होती है, इनोवेटिव विद इन बोर्न टैलेंट होता है हमारे अंदर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट पार्ट दिया है इसमें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन जनरल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब जनरल कम्युनिकेशन टेक्निकल कम्युनिकेशन डिफरेंस क्या है समझ आ गया होगा, लेकिन फिर बता देते हैं इसमें क्या है। टेक्निकल कम्युनिकेशन, जनरल कम्युनिकेशन आपको पता है वार्तालाप किसी भी चीज़, किसी भी दो पर्सन या पीयर टू पीयर ग्रुप के बीच में जो हो रहा है कम्युनिकेशन है। अब इसमें टेक्निकल और जनरल डिवाइड किया गया है। टेक्निकल में दिया है इट कंपोज्ड ऑफ सम टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन कंपोज्ड होती है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। जनरल कम्युनिकेशन इट कंटेन्स ए जनरल मैसेज। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन में एक जनरल मैसेज होता है जो हम आपस में बातचीत करते रहते हैं। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन इज स्ट्रक्चर्ड इन ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट एंड ऑर्डर। जो इन्फॉर्मेशन होती है टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर वो स्ट्रक्चर्ड होती है, प्री डिफाइंड होती है, उसका फॉर्मेट जो पहले से ही बना दिया होता है, उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है। देन जनरल कम्युनिकेशन में द इन्फॉर्मेशन इन इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच। जनरल कम्युनिकेशन में होती है इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल होती है और उसका सिंपल सा स्टाइल होता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन नेक्स्ट पॉइंट दिया है इट इज़ मोस्टली इन रिटर्न फॉर्म बिकॉज ऑफ अचीवेबल वैल्यू एसोसिएटेड विद दिस। क्या होता है जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है जनरली वो रिटर्न फॉर्म में होता है, क्योंकि उसके साथ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन या कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होती है जो कि महत्वपूर्ण होती है। इट कन्वेड ओरली। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन ओरली किया जा सकता है। ठीक है, इट इज़ मोस्टली फॉर्मल। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन है वो मोस्टली फॉर्मल होता है। इट इज़ इनफॉर्मल इन स्टाइल एंड अप्रोच। जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है इनफॉर्मल होता है। इट फॉलोज अ सेट ऑफ पैटर्न। टेक्निकल कम्युनिकेशन एक सेट ऑफ पैटर्न को फॉलो करता है। इट डज नॉट फॉलो अ सेट ऑफ पैटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, जनरल में कोई सेट ऑफ पैटर्न फॉलो नहीं होता। टेक्निकल कम्युनिकेशन में इट इज़ ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस। जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है। यानी जैसे दो बिजनेसमैन हैं तो उन दोनों के बीच में हो गया, दोनों इंडस्ट्रीज़ के बीच में हो गया, तो स्पेसिफिक ऑडियंस होती है उसकी। लेकिन जो जनरल कम्युनिकेशन होता है इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन, वो स्पेसिफिक पर्सनस के लिए नहीं होता, ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें डिस्कस लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। डिस्कस लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो है एक तरह का टूल है कम्युनिकेशन का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें दिया इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू मीडियम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये बहुत ही कन्वीनियंट है। ठीक है, एक कन्वीनियंट टूल है जो इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाने में मदद करता है। यानी बिना लैंग्वेज के हम अपने इन्फॉर्मेशन एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं भेज सकते। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट टूल है जो इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, यानी एक तरह का मीडियम है लैंग्वेज। ह्यूमन मेमोरी कैन नॉट रिटेन थिंग्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, लैंग्वेज कीप थिंग्स मेमोरेबल फॉर लॉन्ग टाइम। जो ह्यूमन मेमोरी है, जो मानव की याद रखने की क्षमता है, वो ज़्यादा समय तक किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर या याद नहीं रख सकती। तो लैंग्वेज कहती है इसको हेल्प करती है मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने में। लैंग्वेज जो भाषा हम यूज़ करते हैं, ठीक है,
ऑलमोस्ट एवरी वन लर्न हाउ टू स्पीक एंड राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड सो दे कैन ट्रांसमिट देयर आइडिया थ्रू लैंग्वेज ईजिली। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो सभी होते हैं सीखते हैं या जानते हैं कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, अपने बचपन यानी चाइल्डहुड से ही उनको पता होता है हमें कैसे बोलना है, क्या स्पीक करना है, क्या लिखना है। तो इट कैन बी ट्रांसमिट देयर आइडिया, अपने आइडिया ट्रांसमिट कर सकते हैं लैंग्वेज में ईजिली। इट इज़ टफ फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ बॉडी मूवमेंट सो मैन टेक शेल्टर ऑफ लैंग्वेज एट लास्ट। क्या होता है कि बॉडी के मूवमेंट से लैंग्वेज को समझ पाना बहुत टिपिकल होता है। सपोज मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ अपनी बॉडी के मूवमेंट के थ्रू, अपने मूवमेंट से या हाथ से कुछ भी एक्शन बता रहा हूँ, तो वो सामने वाले पर्सन के समझने के लिए थोड़ा टिपिकल है। अगर मैं उसको बोल के ना बताऊँ, इशारों में या अपनी बॉडी के मूवमेंट से कुछ भी एक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा टिपिकल होगा। तो क्या करते हैं हम उसको जगह हम लैंग्वेज की शेल्टर है, हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं जो ईजिली सामने वाले को हमारी जो भावनाएँ हैं, जो थॉट्स हैं, उसको समझ आ सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है या करते हैं हम लैंग्वेज के थ्रू, जो लैंग्वेज हेल्प करती है। लैंग्वेज कंसिस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस आइडिया इन ए मीनिंगफुल वे। लैंग्वेज में काफ़ी तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो आइडियाज़ को मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस करती है। बाय चेंजिंग द वर्ड्स ऑर्डर इन सेंटेंस यू कैन चेंज इट्स मीनिंग एंड इवन मेक इट मीनिंगलेस। ठीक है, जो वर्ड्स का ऑर्डर है, सेंटेंस के जो वर्ड्स का ऑर्डर है, अगर आप उनको चेंज कर देते हैं तो या तो उसका वो मीनिंग बदल देती है या उसको वो मीनिंगलेस बना देती है। ठीक है, कोई सेंटेंस है, आपने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो मीनिंगलेस बन जाएगा या फिर उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा या कोई डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। मैन हैज़ इन्वेंटेड लैंग्वेज विच हेल्प हिम टू कम्युनिकेट विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पीपल। ठीक है, इंसान ने लैंग्वेज की उत्पत्ति की है, इसको इन्वेंट किया है जो कम्युनिकेट में हेल्प करती है डिफरेंट पीपल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लैंग्वेज, हाउ इज इट इसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इसेंशियल टूल ऑफ कम्युनिकेशन हमने ऊपर पढ़ा है और इसमें दिया है जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लैंग्वेज के या लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। लैंग्वेज इज़ आर्टिफिशियल, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें लैंग्वेज इज आर्टिफिशियल। लैंग्वेज एक आर्टिफिशियल यानी बनाई गई है। मैन हैज़ क्रिएटेड लैंग्वेज फॉर हिज कन्वीनियंस टू एक्सप्रेस हिज थॉट एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, अपने आप को कंफर्ट करने के लिए, अपने थॉट्स एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए मनुष्य ने लैंग्वेज को इन्वेंट किया है। लैंग्वेज इज रिस्ट्रिक्टेड, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड है कैसे, व्हेन वी ट्रांसलेट अवर थॉट इनटू लैंग्वेज, जब हम अपने थॉट को लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं या किसी को बताते हैं, सम मीनिंग इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो क्या होता है, कुछ मीनिंग जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। अगर हम किसी को कोई बात बता रहे हैं, कुछ वर्ड छूट जाता है या किसी तरह का वर्ड चेंज होता है तो लॉस्ट इन द प्रोसेस। सो सम टाइम्स वी फील अनेबल टू एक्सप्रेस अवर थॉट इन वर्ड्स। तो क्या होता है, कभी कभार हम अपने जो थॉट्स हैं उनको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिकॉज ऑल कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू वर्ड्स, क्योंकि सारी चीज़ें हम वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कुछ वर्ड्स छूट जाते हैं, तो ये लैंग्वेज रिस्ट्रिक्टेड भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज आर्टिब्रेटरी। ठीक है, यानी मनमाना। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए वर्ड एंड द आइडिया और द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट। वी कैन नॉट से वाई वी नेम ए पीस ऑफ फर्नीचर विद 4 legs एज चेयर, इट कुड हैव बीन समथिंग एल्स। ठीक है, आर्टिब्रेटरी मतलब यही लैंग्वेज अपनी मनमाने के तरीके से है। एक बार मनमाना है, जैसे कि हम कह सकते हैं कोई भी चेयर है, ठीक है, कोई भी फर्नीचर है, अगर उसमें 4 legs है तो हम उसको चेयर कहेंगे, मनमाना है। लेकिन ये कोई डिफाइन नहीं है कि उसको हम चेयर ही क्यों कह रहे हैं, उसको हम कुछ और क्यों नहीं कह रहे। और उसमें 4 legs हैं एक फर्नीचर में तो उसको हम चेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज अब्स्ट्रैक्ट, यानी निराकार। लैंग्वेज अब्स्ट्रैक्ट भी है कैसे, लैंग्वेज इज अब्स्ट्रैक्ट बिकॉज इट रिप्रेजेंट जनरलाइज आइडिया ऑफ थिंग्स और थॉट। अ वर्ड कुड रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडिया एट डिफरेंट टाइम्स। निराकार का मतलब क्या है कि लैंग्वेज में जो वर्ड हैं वे डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट जगह पे अपना एक अलग डिफरेंट वर्ड रखते हैं, मीनिंग रखते हैं। यानी हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, इस समय अगर कोई कंडीशन ही है तो यहाँ पर उस वर्ड का मीनिंग अलग होगा, किसी और कंडीशन में या किसी और लोकेशन पे उस वर्ड का मीनिंग अलग होगा। यानी लैंग्वेज इज एब्स्ट्रैक्ट, ये निराकार भी है। लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव, लैंग्वेज क्रिएटिव है कैसे, लैंग्वेज इज़ क्रिएटिव बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट मैनी वर्ड्स एवरी डे। हम डेली कन्वर्सेशन में डिफरेंट टाइप्स के वर्ड हम जनरेट करते रहते हैं। आम भाषा में हम जैसे पानी को हम कुछ भी कह देते हैं, न्यू वर्ड असाइन कर देते हैं, तो लैंग्वेज क्रिएटिव भी है।
वो आम भाषा में जनरली हम नए नए वर्ड्स का इन्वेंट करते रहते हैं, आम भाषा में कुछ भी एक दूसरे को कह देते हैं, या कोई वर्ड हम ऐसा बना देते हैं जो नहीं होता है लेकिन वो उससे रिलेट करता है, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि हम उसको क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर आर एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन टू, एक्सप्लेन विद योर ओरिजिनल कमेंट्स। क्या कि लैंग्वेज हमने पढ़ा टूल है, कम्युनिकेशन का टूल है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है आपको लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए, बट देयर आर एक्सेप्शन टू, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, किसी तरह का कोई क्या कह सकते हैं खामियां भी हैं इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेट्स विद लैंग्वेज, ठीक है, मनुष्य कम्युनिकेट करता है लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, लैंग्वेज इज ए व्हीकल डैट वी यूज इन प्रेजेंटिंग आवर आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग, ओपिनियन टू द वर्ल्ड, ठीक है। लैंग्वेज एक तरह का व्हीकल है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, थॉट्स और ओपिनियन को वर्ल्ड्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। बट मैनी टाइम्स वी आर अनएबल टू पुट आवर थॉट्स एग्जैक्टली इन सेम वे एज दे अपीयर इन आवर माइंड। तो कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, उनको हम सेम वे में प्रेजेंट या अपीयर नहीं कर पाते किसी दूसरे सामने जो हमारे माइंड्स में आ रहे हैं। नो वर्ड्स कैन ट्रांसमिट द एग्जैक्ट रियलिटी, द सेम वर्ड कैन मीन डिफरेंट रियलिटीज़ एट डिफरेंट टाइम। क्या होता है, हर वर्ड्स एग्जैक्टली हम प्रेजेंट नहीं कर सकते जो हमारे माइंड में आ रहा है, जो हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम में। फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ लव, इसी का एग्जाम्पल दिया ये, द मीनिंग ऑफ लव फॉर पीपल एट द एज ऑफ 21 to 30 इज़ डिफरेंट, ठीक है, यानी लव का मतलब 21 से और 30 साल की एज के पर्सन के लिए लव का मीनिंग अलग है तो वो लव ही, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। एज कम्पेयर्ड विद द लव अंडरस्टैंड बाय पीपल एट द 40 to 60 ईयर ऑफ एज, एक ग्रुप वो है जो 21 से 30 का है, एक ग्रुप वो है जो 40 से 60 का है। मीनिंग लव है, लव का मतलब प्यार है, लेकिन दोनों के लिए लव का अर्थ अलग अलग है। 21 से 30 की रेंज वालों के लिए लव का मीनिंग अलग है, 40 to 62 रेंज के जो रेंज के जो एज है पीपल्स हैं, उनका मीनिंग, उनके लिए लव का मीनिंग अलग है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन बट देयर आर एक्सेप्शन। इसलिए जो कहा गया है लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का टूल है, बट इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जो कम्युनिकेशन की डायमेंशंस क्या होती हैं। कुछ डायमेंशन इसके पार्ट्स ही बताए गए हैं कैसे कैसे कम्युनिकेशन के, वो देखते हैं इसमें एक तो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन, एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है, और इसमें एक और होता है फोर्थ कम्युनिकेशन हमारा, वह है डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ये चारों कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दिया है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये पॉइंट, कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर लेवल इन मैरिजनल हायरार्ची टू द लोअर लेवल। क्या होता है, हाई लेवल से लो लेवल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर टू वर्कर्स, वही बात है, कम्युनिकेशन यानी जो डिसीजन बनाते हैं किसी चीज़ का उनके बीच में, और जो वर्कर हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी डिसीजन मेकर्स टू वर्कर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर टू देयर सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़, यानी सीनियर से सबऑर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो भी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। इसको ऐसे समझिए, एक अथॉरिटी है जो हाई लेवल पे बैठी हुई है, जैसे कि आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, उसने आपको मैसेज दिया स्टूडेंट तक, तो ऊपर से आया वो, यानी हायर अथॉरिटी से आया स्टूडेंट तक, तो ये हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल से एचओडी पे आया, एचओडी से क्लास टीचर पे आया, क्लास टीचर से स्टूडेंट पे आया, तो ये हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक एंड आइडिया टू द सबऑर्डिनेट स्टाफ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, या कोई भी एडवाइस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, फीडबैक्स टू द सबऑर्डिनेट स्टाफ, यानी जो लोअर स्टाफ है उसके लिए, सबऑर्डिनेट स्टाफ की तरफ होता है, उनके लिए होता है। द मेन फंक्शन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोल। क्या होता है, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मेन फंक्शन होता है वो कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करना होता है या कंट्रोल करना होता है। ये जैसे प्रिंसिपल ने कोई ऑर्डर निकाला, ठीक है, कल को यहाँ पे ये इवेंट है, तो एक तरह से उन्होंने डायरेक्शन दी या कोई कंट्रोल दिया है कि
स्टूडेंट्स के लिए कल को यहाँ पे एक इवेंट है, इस तरह आना है, तो एक तरीके से कंट्रोल ही होगा ये भी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है, अ कम्युनिकेशन फ्रॉम जनरल मैनेजर एज ए कंपनी टू ब्रांच मैनेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है क्या, और कम्युनिकेशन हो रहा है, जनरल मैनेजर एक हायर पोस्ट पे कंपनी का, और ब्रांच मैनेजर है जो लोअर पोस्ट पे है उससे, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी एक डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इसका जस्ट रिवर्स है, ऊपर इसमें डाउनवर्ड था, हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी हो रहा था, इसमें लोअर अथॉरिटी से लोअर एम्प्लॉय से अपर की तरफ जाएगा। तो इसमें पढ़ते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन रिफर्स टू ए पॉइंट कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर्स एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टू मैनेजमेंट, एम्प्लॉय से मैनेजमेंट की तरफ कम्युनिकेशन हो रहा है, एम्प्लॉयज़ यानी एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के साथ बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन फ्रॉम वर्कर टू डिसीजन मेकर, सेम रिवर्स है, वर्कर टू डिसीजन मेकर, वर्कर्स लोअर अथॉरिटी है, लोअर ग्रुप है, और डिसीजन मेकर अपर ग्रुप है, तो अपवर्ड हो रहा है। इसमें सेकंड पॉइंट दिया है, अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय गिविंग द सबऑर्डिनेट स्टाफ अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर व्यूज एंड आइडियाज विद देयर सुपीरियर्स। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें भी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सबऑर्डिनेट को होता है, और उसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट को अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अपने आइडियाज़ और व्यूज शेयर करने के लिए अपने सुपीरियर के साथ। ठीक है भाई, एम्प्लॉयज़ ने कोई फीडबैक दिया, अपने सुपीरियर को दिया है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली ना अपने आइडिया, अपने व्यूज़ या अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए अपने सुपीरियर को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट फैसिलिटेट एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इस तरह इसमें क्या होता है, जब कोई एम्प्लॉय अपने सुपीरियर को कोई इन्फॉर्मेशन फीडबैक दे रहा है तो कोई डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प होती है, जो मैं अपने व्यूज़ उनको शेयर कर रहे हैं। अ बिजनेस रिपोर्ट फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर ऑफ ए कंपनी टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। एक इसमें एग्जाम्पल दिया है, एक बिजनेस रिपोर्ट है जो ब्रांच मैनेजर ऑफ ए कंपनी, जो ब्रांच मैनेजर है कंपनी का, उसने मैनेजिंग डायरेक्टर को दी है। ठीक है, उसने बिजनेस की रिपोर्ट दी है, तो एक तरह का क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन का है। इसमें नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल और लेटरल। थर्ड है हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, फिर आता थर्ड आता है हॉरिजॉन्टल और लेटरल और पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन समझते हो आप, एक वर्टिकल होती है, वर्टिकल हमने पढ़ लिया, अपवर्ड डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल यानी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब इस तरह की लाइन, जैसे ये दिखाते हैं, ये होती है हॉरिजॉन्टल यानी इस प्लेस टू इस प्लेस। ठीक है, वर्टिकल में क्या था हमारा, वर्टिकल में अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा था या अपवर्ड हो रहा था, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या हमारा एक ही लाइन में होगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल में पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इट टेक प्लेस बिटवीन प्रोफेशन पीयर ग्रुप्स और पीपल वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ एनर्जी। क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है वो सेम पोस्ट या सेम पर्सन के बीच में होता है। सपोज करें जैसे कि एक स्कूल का प्रिंसिपल है ये, ठीक, ये भी एक स्कूल का प्रिंसिपल है और ये भी एक स्कूल का प्रिंसिपल है, ये तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल में है, यानी एक ही पोजीशन पे है, एक ही लाइन में है, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यानी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो रहा है। यहाँ पे ना तो स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है, ना ऊपर किसी हायर अथॉरिटी से हो रहा है, तो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल हो रहा है, यानी एक स्कूल के प्रिंसिपल से या कॉलेज के प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। इट इज़ कम्युनिकेशन अमंग वर्कर एट द सेम लेवल। ठीक है, ये वर्कर्स के साथ जो वर्कर्स हैं सेम लेवल के, यानी जैसे हम कह सकते हैं सभी वर्कर जितने भी हैं वे एक ही पोस्ट पे हैं, जो वर्कर हैं उन सबकी एक ही पोस्ट है। जैसे कि सभी के सभी हमारे हम कह सकते हैं जो वर्कर हैं हमारे सारे के सारे एक ही पोस्ट में हैं। जैसे कि सभी वर्कर बाबू हैं, बाबू होता है ना, बाबू समझते हैं, सभी वर्कर बाबू है, तो उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो भी एक हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आर, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, नंबर 1 डेवलपिंग टीम वर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टीम वर्क को डेवलप करती है, ये ऑब्जेक्टिव है इसका। प्रमोटिंग ग्रुप कोऑर्डिनेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। फोर्थ आता है हमारा डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। ठीक है, अब फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या हो जाता है,
इसमें ना तो कोई हायर है, ना कोई लोअर है, ना कोई हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी किसी से भी कांटेक्ट कर सकती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकती है। हायर वाली अथॉरिटी लोअर से डायरेक्ट कर सकती है, लोअर वाली अपर से डायरेक्ट कर सकती है, हॉरिजॉन्टल वाली भी लोअर से कर सकती है। सब एक दूसरे से किसी भी टाइम किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें आता है डायगोनल क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ठीक है। एक तरह का प्रोडक्ट है, मॉडर्न चेंज है ये, जो टेक्नोलॉजी में आया है मैनेजमेंट के लिए। मतलब कि जो अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती थी, वो नीचे से ऊपर जाती थी, ऊपर से नीचे आती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या है, हर कोई डायरेक्ट बात करना चाहता है, चाहे वो लोअर अथॉरिटी हो, चाहे वो सुपीरियर अथॉरिटी हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहता है जिसके साथ उसको वर्क करना है, बीच में किसी को इंक्लूड नहीं करता, यानी डायरेक्ट लोअर टू अपर या अपर टू लोअर, ठीक। इट इज़ ए रेस्पॉन्स टू मार्केट नीड्स डेट डिमांड स्पीड एंड इफेंसी, ठीक है। मार्केट की नीड है ये, इस वजह से ये डायगोनल क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन चलता है। डायगोनल कम्युनिकेशन फॉलो इन ऑल डायरेक्शन फॉलो करता है, ना अपवर्ड है, ना डाउनवर्ड है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है, ऑल डायरेक्शन में फॉलो करता है। कोई भी के साथ कहीं भी किसी भी समय कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन कर सकता है। डायगोनल चैनल अकर्स बिटवीन पीपल हु डू नॉट हैव फॉलो रिजिड नॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो डायगोनल चैनल है ये कहाँ पे कारगर है, कहाँ पे ज़्यादा हेल्पफुल है, जहाँ पे कोई भी नॉर्म्स या कम्युनिकेशन या प्रोटोकॉल नहीं होता। जैसे कि भाई सपोज आप स्कूल है या कॉलेज है, आपको कोई कंप्लेन करनी है, तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास तो नहीं जाएंगे, आप अपने क्लास टीचर को बोल लेंगे, क्लास HOD बोल लेगा या उसको बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है, आपको फॉलो करना है, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जाएंगे, आप स्टेप वाइज जाएंगे। तो क्या प्रोटोकॉल, एक है कि कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मतलब कि आप कोई प्रॉब्लम आई, आप डायरेक्ट सीधे हायर अथॉरिटी के पास चले गए, वहाँ पे कोई प्रोटोकॉल नहीं है, तो वहाँ पे हम डायगोनल चैनल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये फर्स्ट यूनिट का कुछ पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट सेकंड वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा।